दुख तुम्हें वह सब देता है जो सुख नहीं दे सकता। वास्तव में सुख तुम्हें हर चीज से वंचित कर देता है। सुख तुमसे वह सब छीन लेता है जो कभी तुम्हारे पास था, जो तुम कभी थे। सुख तुम्हें मिटा देता है। दुख तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है और सुख मूलतः निरअहकार की अवस्था है। वही समस्या है और वही समस्या की जड़। तब भी सुखी होना लोगों को बहुत कठिन लगता है। तभी संसार में लाखों लोग दुख में ही जीते हैं। उन्होंने दुख में ही जीने की ठान ली है। यह तुम्हें बहुत सूक्ष्म अहंकार देता है। दुख में तुम सुखी होते हो पर तुम नहीं होते। दुख में सूक्ष्म अहंकार, सुख में तुम ही मिट जाते हो। अगर यह समझ में आ जाए तो बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। दुख तुम्हें विशिष्ट बनाता है। सुख समष्टिगत घटना है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। वृक्ष सुखी है, पशु सुखी है और पक्षी सुखी है। पूरा अस्तित्व सुखी है सिवाय मनुष्य के। दुखी होने से व्यक्ति बहुत विशिष्ट हो जाता है। दुख तुम्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कुशल बनाता है। तुम जब भी दुखी होते हो तुम्हारी ओर ध्यान दिया जाता है, तुमसे सहानुभूति की जाती है, तुम्हें प्यार मिलता है, हर कोई तुम्हारा ध्यान रखता है। दुखी व्यक्तियों को चोट कौन पहुंचाएगा, दुखी व्यक्ति से ईर्ष्या कौन करेगा, दुखी व्यक्ति का कौन विरोध करेगा, यह तो बहुत घटिया बात होगी। दुखी व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, उसे प्रेम दिया जाता है, उसकी देख रेख होती है। दुख में बहुत निवेश संभव है। अगर पत्नी दुखी नहीं है तो पति उसे भूलेगा ही। अगर वह दुखी है तो पति उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर पति दुखी है तो पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे सब उसके इर्द गिर्द होते हैं। इससे बहुत सुख मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे मित्र हैं। जब तुम बीमार होते हो, उदास होते हो, दुखी होते हो तो मित्र तुम्हें देखने आते हैं, तुम्हें ढाढ़स देते हैं, तुम्हें सांत्वना देते हैं। जब तुम प्रसन्न होते हो तो वही मित्र तुमसे ईर्ष्या करते हैं। जब तुम वास्तव में प्रसन्न होते हो तो तुम पाओगे कि सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। सुखी व्यक्ति को कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि सुखी व्यक्ति दूसरों के अहंकार को चोट पहुंचाता है। दूसरे को लगता है तो आप सुखी हैं और हम अभी भी अंधेरे, दुख और नरक में कुलबुला रहे हैं। जब हम दुख में हैं तो आप सुखी होने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। तो संसार तो दुखी व्यक्तियों से बना है और किसी के पास भी संसार के विरोध में जाने का साहस नहीं है। यह बड़े खतरे, बड़े जोखिम का काम है। तब तो बेहतर है कि दुख से चिपके रहें। यह तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाए रखता है। यदि तुम सुखी हो तो तुम व्यक्ति हो, दुखी हो तो भीड़ का हिस्सा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, भारतीय, अरब, जापानी सुख है। क्या तुम जानते हो कि सुख क्या होता है? क्या यह हिंदू, मुसलमान या ईसाई है? सुख केवल सुख होता है। तुम किसी दूसरे की जगत में प्रवेश कर जाते हो। तुम उस जगत का हिस्सा नहीं रहते जिसे तुम्हारे मन ने निर्मित किया है। तुम अतीत का कुरूप इतिहास का हिस्सा नहीं रह जाते। तुम समय का हिस्सा नहीं रह जाते। जब तुम सच में सुखी, आनंदित होते हो तो स्थान मिट जाता है, काल मिट जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि एक समय में पुराने वैज्ञानिक सोचते थे कि दो तथ्य है, आकाश और काल। लेकिन उसने कहा कि ये दो तथ्य दो नहीं, ये एक ही तथ्य के दो पहलू हैं। अतः उसने एक शब्द दिया, काला आकाश। काल कुछ और नहीं, आकाश का ही चौथा आयाम है। आइंस्टीन रहस्यदर्शी नहीं था, नहीं तो वह एक तीसरा तथ्य देता, भावातीत। न काल न आकाश, वह भी वहाँ है, मैं उसे साक्षी कहता हूँ। और जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो तुम्हारे पास पूर्ण त्रिमूर्ति है। तुम्हारे पास पूर्ण त्रिमूर्ति का स्वरूप है, दिव्यता के तीन रूप। तब तुम्हारे पास चारों आयाम होते हैं। तथ्य चतुर्मुखी है कि तीन रूप और चौथा रूप है काल का। लेकिन कुछ और भी है जिसे पांचवा आयाम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह वास्तव में पांचवा नहीं है, यह पूर्ण है, भावातीत है। जब तुम आनंदित होते हो तो तुम भावातीत की ओर जाने लगते हो। यह सामाजिक नहीं, परंपरागत नहीं, इसका मनुष्य मन से कोई लेना देना नहीं।